दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त तो हो जाओ, सावधान गीता की शपथ लेकर कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में यह 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। दोस्तों, यदि मेरा कहा एक भी शब्द झूठ निकला तो दोस्तों, मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जिसे सुनकर ही आप भी खुशी से मिठाई बांटने लगोगे। लेकिन बेटा, अपनी खुशियों के बीच में आपके जीवन में एक ऐसी दर्दनाक घटना होने जा रही है जिसे आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। आज इस वीडियो में हम बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, दुश्मन ने आपके नाम का पुतला बना लिया है और आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आप पर बहुत बड़ा काला जादू करने वाला है। यदि समय रहते आपने उन दुश्मनों से पीछा नहीं छुड़ाया तो दोस्तों, आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जानते हो, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कितना दुख और कितनी परेशानियां चलती आ रही हैं। लेकिन बेटा, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वह सच्चाई रखने जा रहे हैं जो आप रोज महसूस करते हो, लेकिन दोस्तों, आप खुद से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें और समाज की बातें आपको अंदर से बहुत ज्यादा थका देती हैं, पूरी तरीके से आपको तोड़ देती है। हम जानते हैं बेटा, पिछले कुछ सालों से आपने अपने मन की आवाज तक सुनना बंद कर दिया है। आप अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगे हो, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वह तनाव हो, आर्थिक दबाव हो, रिश्तों में दरारें हो, या परिवार में टेंशन हो, या आपके दुश्मनों की चाल हो, सब कुछ कहीं ना कहीं से मन ही मन, यह चीजें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बता दूं कि यह सब कुछ जो आपके जीवन में चल रहा है, यह आपके भोलेपन और आपकी गलतियों का ही नतीजा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, और इसी वजह से लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर बार बार पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। अब आपके मन में भी बेटा यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी, आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मेरे जीवन में इतने दुख और इतने संकट आ रहे हैं। दोस्तों, देखिए, आपके की 3 सबसे बड़ी प्रमुख गलतियां हैं। वह गलतियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से पिछले कई सालों से आपके जीवन में दुख आ रहा है, पिछले कई सालों से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, और आपकी यही सबसे प्रमुख गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं। इसीलिए बेटा, अंत तक हमारे साथ बने रहना। हम आपको वह सारी बातें बताएंगे जो जानना समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और यदि अभी तक भी बेटा आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अब देर मत करो, समय रहते इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखो दोस्तों, ये सच्चाई हम तो जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है, आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, आप हमेशा सबका भला करना चाहते हो। यहां तक कि दोस्तों, आपके घर में अक्सर सबसे खास व्यक्ति वही हो। आप जो सबके लिए सोचता है, आप वही व्यक्ति हो जो सबका भला करने की सोचता है, जो सबके लिए दौड़ लगाता है, सबकी चिंता भी करता है, किसी की परेशानी को दूर करने के लिए खुद को मुसीबत तक में भी डाल देता है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी परेशानी में कोई नहीं आता। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आधा लोग तो फोन ही नहीं उठाते, और आधा लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे पीछा छुटवाने का सोचते हैं। और यह सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो।
यह सब कुछ तुम समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी कि चुप रहकर आप सब कुछ सह रहे हो क्योंकि आपको टकराव पसंद नहीं। आप परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। आप रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए आप हर गलती खुद पर ले लेते हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपके अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है, आप हर एक बात को बेवजह चुप रहकर जो सहन कर लेते हो, लोगों की बातों में आप जो आसानी से आ जाते हो, लोगों को आप अपने जीवन के जो रहस्य बड़ी आसानी से बता देते हो, और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप जो तैयार खड़े रहते हो, आपकी इन्हीं गलतियों का दुश्मन पीछे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और इसी वजह से वह हर बार आप पर कोई ना कोई गलती का घड़ा फोड़ देते हैं। कुछ भी गलत होता है तो वह आपका नाम लगा देते हैं। और इसी कारण दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि आपके घर में भी बहुत ज्यादा तनाव का माहौल बन गया है। परिवार में लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, हर कोई आपकी निंदा करने लगा है और ऐसा दिखाते हैं आपके सामने जैसे वह आपसे बहुत खुश है, उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है, वह आपकी खुशियों को देखना नहीं चाहता, और जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो वह बहुत खुश होता है। मन ही मन वह लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आपको दिखाते ऐसा ही जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर वे मान लेंगे कि आप मुसीबत में हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें आपकी मदद करना पड़ेगी, उन्हें आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और साथ देने की हिम्मत दोस्तों सब में नहीं होती। इसलिए दुश्मन आपको दुखी देखकर, आपको परेशान देखकर चुप रहते हैं और खुश होते हैं। दोस्तों, आपके रिश्तों में जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि आप हमेशा दिल से सोचते हो, लेकिन यह दुनिया दोस्तों दिल से सोचने वालों की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती। यह दुनिया अब दिमाग आंख से चलती है, और इस दुनिया में दोस्तों लोग अब दिमाग से सोचते हैं। आप अपनों के प्यार में टूटकर उन पर भरोसा कर लेते हो, उन्हें अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हो। आप अपने रिश्तेदारों को अपनी सारी योजनाएं बना देते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारी बात आप उन्हें बता देते हो उन पर भरोसा कर कर। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि जिस इंसान पर बेटा आपने आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा किया, जिस इंसान पर तुमने बहुत ज्यादा विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने दोस्तों आपको बड़ा धोखा दिया है। उसी व्यक्ति ने पीठ पीछे आपकी सारी बातें यहां वहां फैलाई है। उस व्यक्ति ने आपकी मेहनत का शेर खुद ले लिया है, और आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। और यह दुश्मन दोस्तों, आप देखोगे कि अक्सर जब भी आपसे मिलेगा मुस्कुराकर मिलेगा, और पीठ पीछे तुम्हारी गलतियां लोगों को गिनाते हैं, तुम्हारे घर वालों के कान भरते हैं, आपके ही खिलाफ आपके घर वालों को खड़ा कर देते हैं, और आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो दोस्त जो आपका भला करने की सोचते हैं, उन्हें भी आपकी गलत गलत बातें बताकर आपसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा वार तो यह लोग तब करते हैं जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, तब आपको साथ देने के लिए भी कोई नहीं होता। और दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, यह दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई घर का ही व्यक्ति है, कोई जाना पहचाना ही व्यक्ति है, जो बार बार दोस्तों पीठ पीछे आपको धोखा दिए जा रहा है। इसीलिए अब समय रहते बेटा ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, जो बार बार छोटी छोटी बात में आपकी कमियां निकालते हैं, जो छोटी छोटी बात में आपकी गलतियां गिनाते हैं, जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा देने के बारे में सोचते हैं, जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र बनाते हैं। समय रहते मित्रों ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, और समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि यह लोग केवल और केवल आपकी मजबूरी का, यह लोग केवल और केवल आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक आपकी वजह से इनका कोई काम निकल रहा है, तब तक यह लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन इनका काम पूरा हो गया, मैं आपको यह बात गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, यह लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। जी हां दोस्तों, यह लोग आपका साथ छोड़कर ऐसे भागेंगे जैसे मानो यह लोग आपको जानते ही नहीं हैं। इन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। इस तरीके से यह लोग बेटा आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपके लिए बेशक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है।
इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपने पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, हम जानते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। वह फल आपको आज तक नहीं मिल पाया जिसके बेटा तुम हकदार हो, जो फल आपको मिलना चाहिए। आपकी मेहनत का वह खुशियां आपको आज तक मिल नहीं पाई और इन चीजों को लेकर आप बहुत परेशान भी हुए हो। इन चीजों को लेकर आप पूरी तरीके से टूट भी गए हो, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी, आपने कभी किसी से कोई बात नहीं कही, और यह दोस्तों आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। और मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में यदि आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अब दोस्तों अपनी किसी भी खुशियों का ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है। अपने किसी भी खुशी के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यह बात कभी भी किसी को कानों कान पता मत लगने देना, वरना दोस्तों दुश्मन आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करेगा। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। कुछ कामों को लेकर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी, लेकिन वह काम बड़ी आसानी से पूरे नहीं होंगे। आपकी मेहनत अभी के लिए आपको ऐसा लगेगा कि बेकार गई है। आपने इतना परिश्रम करा, उसका आपको फल नहीं मिला। लेकिन दोस्तों थोड़ा समय आपको ठहर जाना है, थोड़ा समय रुक जाना है। थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलने लगा है। सारी चीजें आपके लिए थोड़ी धीरे धीरे काम करेगी। साथ ही दोस्तों मन में पुराने विचार, चिंता या किसी इंसान की वजह से आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी और दोस्तों आपको सब अच्छा लगने लगेगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन जो को भी परेशानी हो, जो भी अनबन हो, उसे बातचीत से ठीक करने का मौका ढूंढिए। यदि आप बातचीत कर अपनी परेशानियों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो आपकी सारी परेशानियां ठीक हो सकती हैं और जो मनमुटाव चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वह भी बड़ी आसानी से सुलझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि गुस्से में आने के बाद आप जो गलत बातें बोल देते हो, गुस्से में आकर आप जो गलत शब्द बोल देते हो, उस गुस्से से आपको बचना होगा। क्रोध करने से आपको बचना होगा, क्योंकि गुस्से में आपके द्वारा की गई बातें आपको बड़ा नुकसान करवा सकती है। इसीलिए इन 24 घंटों में दोस्तों आप अपने क्रोध पर विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हो कि पिछले कुछ सालों में आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई हैं। आपको बार बार कदम कदम पर बहुत धोखे मिले हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदलाव का आ गया है, अब समय परिवर्तन का आ गया है और आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आप देखोगे कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अपने गुस्से में आकर, अपने क्रोध में आकर आपको ऐसा गलत काम न कर देना, आपको ऐसी गलती ना कर देना जिसके कारण दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़े, या जिसके कारण बाद में आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आए या नए दुख आए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आपके थोड़े करीबी रिश्तेदार और आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर, आपकी प्रगति देखकर और आप जिन ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हो वह खुशियां देखकर थोड़े जल सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं। उन लोगों को आपकी खुशियों में बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। वह केवल और केवल आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोई भी सफलता मिल रही है, आपको कोई भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको उस बात का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपनी खुशियों के रहस्य आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, क्योंकि यदि आपने गलती से भी अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट दिया, अपनी खुशियों के बारे में लोगों को बता दिया, तो दोस्तों आपकी सारी की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए गलती से भी बेटा आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों का ढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों कोई अच्छी खबर इन 24 घंटों में मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।
उसी के साथ बात करें यदि आपकी सेहत की, तो सेहत को लेकर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत के मामले में समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन 24 घंटों में आप थोड़ा योगा करें, थोड़ा व्यायाम करें, और साथ ही साथ दोस्तों, घर में यदि किसी की सेहत खराब है तो उस पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक माहौल परिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अपनों के साथ समय बिताकर आपके मन में जो भारीपन था, आपके मन में जो तनाव था, जो चिंता थी, पिछले कुछ समय से वह तनाव, वह भारीपन पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, बहुत सारे दुखों से आप लड़ाई लड़ रहे हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता। लेकिन मित्रों, अब समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि आप कोई नई शुरुआत करने का विचार कर रहे हो, बहुत समय से आप कोई नई शुरुआत करने का यदि सोच रहे हो, तो भी दोस्तों, यह 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इन 24 घंटे में आप देखोगे कि आपके द्वारा की गई शुरुआत से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस मेरी यह बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कम करो उसे बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो यह वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा है। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों, अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंगबली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराए नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। दोस्तों, आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उन दो चीजों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आखिर वह दो चीजें कौन सी हैं? आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहां छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती है, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती है। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह है वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल। ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए, तो दोस्तों, इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों, उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों, इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है, कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है,
कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है। हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है। दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है? ध्यान से सुनिए, आपको पान लेना है। जी हां, पान के जोड़े में 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले ले, उसमें 2 लौंग रख दे, उसके साथ में एक जायफल रख दे। और दोस्तों, इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें। अच्छे से बांध लें और दोस्तों, उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें या फिर अपनी। दोस्तों, जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें, लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों, अब अगला है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, आपके घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है, घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं, वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उब्बा खा, तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों, अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों, मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा, तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा। आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें, आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों, और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों, जो मेन होल होता है, जी हाँ, जहां मेन होल मुख्य होल होता है, जो मुख्य होल है आपके घर का, वहां पर एक छोटा सा गमला रख दे और उस गमले में गाड़ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आपके मुख्य होल में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहां पर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ दे, या एक गमला रख दे और उसमें गाड़ दे। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है दोस्तों। जब तक वह जायफल आपके घर में गड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो, बस घर का मुख्य होल होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में गड़ा हुआ हो, बस इतना कर ले। यकीन मान लीजिए, मात्र 24 घंटे के अंदर घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रिया द्वारा, तंत्र मंत्रों द्वारा सब बाहर होगी, सब दोस्तों भाग खड़ी होगी।
आपके घर के लोगों के ऊपर भी किसी ने अगर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वह विफल हो जाएगा। एक के बाद एक असर करना शुरू होंगे। इसके बाद कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो यह चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग दोस्तों बहुत परेशान रहते हैं। तंत्र मंत्र कई लोगों की जान तक ले लेते हैं। दोस्तों घर परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। और दोस्तों कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ पंडित के पास ले जाते हैं और उनको वह और उलझा देते हैं दोस्तों, और उनसे पैसा ले लेते हैं और गलत गलत उपाय बता देते हैं। उनको जानकारी भी नहीं होती है, जिससे घर में जो नकारात्मकता है वह और ज्यादा जन्म लेती है और ज्यादा इसका बुरा असर होने लगता है। तो दोस्तों ना ही किसी तांत्रिक के पास जाए, ना ही किसी पंडित के पास जाए। मैंने जो उपाय बताया है उसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो जायफल है वह किसी भी दुकान पर 1 या 2 रुपए का आपको मिल जाएगा। वह लेकर आपको बस केवल हनुमान मंदिर जाना है और अपने घर में यह उपाय कर देना है, गाड़ देना है। उसके बाद सारे काम आपके बन जाएंगे। किसी दुश्मन से डरने की बात नहीं है। अब दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, क्योंकि यह उपाय दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए, गरीबी कंगाली तो सबको सताती है। पैसे की जरूरत सबको होती है। पैसा कमाते हो टिकता नहीं है, या फिर पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो, कर्ज में डूबते चले जा रहे हो। घर में खुशी नहीं है, शादी होने का नाम नहीं ले रही है। घर के जवान लड़के बूढ़े हो चुके हैं। बेटियां भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं, फिर भी रिश्ता नहीं आ रहा है। अच्छे घर का रिश्ता नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें। यह उपाय करोगे तो व्यापार में तरक्की थे, नौकरी में तरक्की, साथ ही साथ एक नहीं कई जगह से धन कमाने के जरिए बनेंगे। सभी काम आपके बनेंगे। शादी हो, संतान हो, सभी चीज दोस्तों पूरी होगी। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों। दुश्मन मुक्ति का भी बता दिया, तंत्र मंत्र मुक्ति का भी बता दिया, बाधा मुक्ति का भी बता दिया, लेकिन यह उपाय सर्व कामना पूर्ति का उपाय है दोस्तों। यानी कि अगर कोई कामना है, कोई चीज चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, अपने मनचाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, चाहे जो हो दोस्तों, यह उपाय करने से आपकी हर फरमाइश पूरी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जायफल हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप तो जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो जायफल होता है सबसे ज्यादा शनिदेव को प्रिय होता है। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो जायफल का केवल उपाय कर लो, या फिर जायफल अपने पास रख लो। शनि उसका यूं ही मजबूत रहेगा। दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है, शनि हमेशा मजबूत रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुन ले, बिल्कुल ध्यान से यह उपाय के बारे में जान ले, पूरी विधि जान ले। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ घंटों के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा। चाहे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, औरत चाहिए, मनचाहा विवाह करना हो, किसी को प्रेम में पागल करना है, अपने सारी चीजें होगी दोस्तों। शारीरिक सुख चाहिए, सभी चीज होगी दोस्तों। चाहे बीमारी हो, सभी बाधाएं भी दूर होगी। आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा दोस्तों। जी हाँ, आपके घर में तुलसी माता का पौधा तो होगा ही, साथ में करना क्या है आपको दोस्तों, 2 जायफल लेकर आने हैं। अच्छे लेकर आना, 2 जायफल लेकर आ जाएं। उन दोनों जायफल पर लाल चंदन लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए, और 1 जायफल को तुलसी माता के पौधे में गाड़ दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए गाड़ के रखें। तुलसी माता के पौधे में गाड़ दीजिए और निरंतर पानी देते रहिए। तुलसी माता में अगरबत्ती लगाते रहिए, माता रानी की सेवा करते रहिए। तुलसी माता अच्छी बड़ी हो जानी चाहिए, बढ़िया हो जानी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा जायफल है जिस पर आपने चंदन लगाया हुआ है, उसका क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उस जायफल को तुरंत जाइए और शिव जी के मंदिर जाना और शिवलिंग पर चढ़ा देना दोस्तों। जी हाँ, शिव जी के मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा देना, वहां पर बैठकर अच्छे से पूजा अर्चना करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, और लौटते वक्त वह जायफल अपने साथ वापस घर लेकर आ जाना। अब उस जायफल को दोस्तों या तो अपने घर की तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रखें, जहां भी धन रखते हो दोस्तों। जहां जहां भी लक्ष्मी का स्थान है, जहां धन रखते हो आप, जहां अपने घर की स्त्रियों के जेवर रखते हो, जी हां, जहां आप अपने घर की स्त्रियों के जेवर रखते हो वहीं पर रखना दोस्तों। यकीन रख लेना, इतना शानदार बदलाव आपके जीवन में आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे।
अर्श से दोस्तों। जी हाँ, अर्श से जो लोग भी आपको देखेंगे दोस्तों, उनको भी ऊपर अपनी नजर करनी पड़ेगी क्योंकि आप उनसे भी ऊपर जाओगे। बहुत ही शानदार बदलाव, चाहे आर्थिक स्थिति में हो, करोड़पति बनना हो या चाहे जो भी करना हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों बस यह उपाय कर लेना। अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में अभी तक आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है, उसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति है जो 7 पीढ़ियों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुश रहे, आपके अपने परिवार में कभी खुशियां आए, आप कभी तरक्की करें। क्योंकि जब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करने वाले होते हैं, तब यह आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करवा देता है और फिर आप जो चीज हासिल करने वाले होते हो उसमें रोक लग जाती है। आपके मुंह आया निवाला आपसे दूर चला जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है, इसे आप अच्छे से जानते भी हो। इस व्यक्ति के कारण आपकी जिंदगी नरक बनी हुई है और यह व्यक्ति धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करते जा रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं इस व्यक्ति की आपको पूरी सच्चाई मेरे इस YouTube चैनल अतरंगी ज्ञान के माध्यम से बताऊंगा। हमारा चैनल अतरंगी ज्ञान कुंभ राशि की हमेशा सटीक जानकारी देता है। आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है घर में छुपा। यह व्यक्ति अगर आज उसका नाम नहीं जाना तो दीमक की तरह आपके घर को खोखला करता रहेगा और हमेशा आपका नाम मिट्टी में मिलाता रहेगा, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करता रहेगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है, ये आपके पीछे क्यों पड़ा है? आखिर ये आपसे क्या चाहता है? और पिछले 7 वीडियो से इसका आपके साथ क्या संबंध रहा है, क्या दुश्मनी रही है? एक एक जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में और इस इंसान का नाम बताकर, उसकी सारी करतूतें बताकर इसका पर्दाफाश करेंगे। इसकी असलियत आपको बताएंगे, इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात को बारीकी से समझें और जो अंत में उपाय बताने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से आपको करना है। इतना शानदार फल आपको मिलेगा कि आपकी रास्ते की सारे कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले राधे राधे के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। परंतु आज के वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं। परंतु हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज आपके भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले मां काली के सभी भक्त वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि हम ये कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है? आखिर उस चीज के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उसकी पहचान आपको कराने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय तो बताएंगे, तो कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है, यदि हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है या इसी तरह की घटनाओं के होने का मतलब है कि कहीं न कहीं कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या कहीं न कहीं कोई आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ कर दिया है तो सबसे पहले अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही में परिवार के जिस सदस्य पर नींबू मारा गया है उसका रंग भी थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति थोड़ा उदास उदास रहता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो दवाइयां गोली चलती है, परंतु उनका कोई असर नहीं होता। ऐसे लक्षण आप में कभी देखने को मिले हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वह व्यक्ति अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम करने लगता है और आपसी झगड़े बहुत ज्यादा करने लगता है। साथ ही में वह बहुत उदास और चिड़चिड़ा होने लगता है। घर की तरफ गाय का आना बंद हो जाता है और निवास पर कुछ बाहर बहुत ही ज्यादा पेशाब करते हैं। ये तो दोस्तों कुछ लक्षण थे जिससे हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है या किसी का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है।
अगर आप और भी अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोए। फिर सुबह होते ही इस पानी को गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके ऊपर किसी की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उस पानी को डालने के बाद वह पौधा सूख जाएगा। जी हां दोस्तों, इससे आप क्लियर पता लगा सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है और ज्योतिषीय आधार भी है, और दोनों में ही गलती केवल और केवल आपकी है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं। अभी तक उस कार्य का परिणाम नहीं आया है, परंतु उसका परिणाम के बारे में चिल्ला चिल्ला कर पूरी कॉलोनी में नगाड़े बजा देते हैं कि मैं यह कर रहा हूं, मुझे इससे इतना फायदा होगा। बहुत सारे लोगों की सैलरी ज्यादा होती है तो वह दिखावा करते हैं, मेरी सैलरी तो इतनी है, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोगों की हाय या बुरी नजर आपको लग जाती है। जिंदगी में एक बार ध्यान रखिएगा, आज के जमाने के जो लोग हैं वो खुद के दुख से उतना दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं, और अपने जैसी हालत वह दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। इसलिए वह हर कोई तरीका आजमाते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपने जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होता। अब दोस्तों, आगे के वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इससे किस तरह बचा जाए, इससे बचने के क्या उपाय हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, पिंजरे में आप अगर किसी भी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दीजिए। इस कार्य को करने से आपके ऊपर कर्ज हो, बंधन हो, कुछ कर दिया हो, हर तरीके से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। उसे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर आप छोड़ दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें कभी कोई चीज नहीं सताती। एक हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके आसपास इस तरह की बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां या किसी प्रकार का भी टोना टोटका कोई फटकता भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी है, और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार को और एक दिन शनिवार को चोला चढ़वाना है। जी हां दोस्तों, बंधन मुक्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वह काम आप पर न होकर खुद उस पर ही हो जाएगा। आगे की वीडियो में देंगे आपको संपूर्ण जानकारी और आज तक का सटीक भविष्य फल। आने वाले समय में क्या गलतियां पड़ भारी और किन चीजों से रहना होगा सावधान, वीडियो में मिलेगा आपको पूरा ज्ञान। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को करें अभी की अभी लाइक, और कमेंट बॉक्स में शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप लिखेंगे हर हर महादेव, आने वाले अगले 7 दिन काफी बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं, आपके जीवन को महका रहे हैं। लेकिन 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपकी आंखों में मिला रहे हैं, कुछ औरतें और कुछ आदमी। खतरा किससे बन रहा है आने वाले अगले 9 दिनों में? कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके ही खंजर घोंपेंगे, और ये कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। आपके घर में जिन भी लोगों का नाम कल से शुरू होता है उन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये आज के नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से छुपे हुए दुश्मन हैं। अगले 9 दिनों में आपके आसपास कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और मैंने किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया था। तो क्या अपने ही जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं? बड्ड ही सावधानी के साथ आज की वीडियो देखिएगा, क्योंकि बात बड्ड ही गंभीर है और मौका बद्दधा संगीन है। हमारी अक्सर यही गलती हो जाती है कि हम दूसरों पर भरोसा करें या न करें। जो हमारे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा सगा संबंधी है, हम उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं।
अब कभी कभी बाहर के लोग भले अपने बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लोग भी बाहर के बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 9 सालों से आपके साथ हो रहा है और आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आपको यहां बहुत सतर्क रहना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका भोलापन, आपकी मासूमियत आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद न कर दे, क्योंकि लोग आपको सफलता के रास्ते पर कभी नहीं देखना चाहते। ये लोग हमेशा आपकी टांग खींचते हैं। ये लोग हमेशा आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जब भी आप ऊपर जाते हैं, इनके मुंह फूल जाते हैं। जब भी आप सफलता प्राप्त करते हैं, इनकी हवा टाइट हो जाती है। सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह मियां बड़ा ही मिट्ठू बनते हैं, मुंह मियां बड्ढी तारीफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप लाख गलतियां कर दें, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप गलती पर गलती, गलती पर गलती करते रहें। इसी की जगह कोई आपका सच्चा मित्र होगा तो आपकी पहली गलती पर ही आपको टोक देगा, आपकी पहले कमी पर ही आपको सुना देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता आगे इसकी वजह से आपको कोई समस्या जीवन में हो। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, सलाह दे रहा है या फिर आपको आपकी कमी बता रहा है, तो उस इंसान के ऊपर घमंड नहीं दिखाना है कि तू मुझे बताने वाला कौन होता है। वह इंसान आपका सबसे बाधा हितैषी है। जो इंसान आपकी कमियां आपको बता रहा है, वही आपका सच्चा मित्र है। सुख के समय में आपके साथ नाचने वाले ढेरों दोस्त आपके पास होंगे, लेकिन दुख के समय में जो 2 से 3-4 जने आपके साथ खड़ी रीढ़े हैं, उनके अलावा कोई आपका अपना नहीं है। इतनी बात आप हमसे लिखकर रख लीजिए। आने वाला समय है दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन बहुत सारे गड़बड़ाए और बहुत सारे परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। और 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन से उपाय बरतने हैं ताकि बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करें। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपका बाल भी बांका ना हो, इसकी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। अंत तक देखें, बातों को अच्छी तरह से सुनें, समझें, अपने जिंदगी पर लागू करें। ये देखिए, नए सप्ताह, हर किसी को उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया सप्ताह हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं, न जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। इसीलिए दोस्तों, बिना वजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना है। यह बात का खास ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। तब लोग ये समझ जाते, अगर आपको रोकना है, आपको परेशान करना है, तो वह हमेशा यही हरकत करते हैं। तो समझदारी किस चीज में है? समझदारी इस चीज में है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ही न दें, उन्हें इग्नोर करें। दुश्मन के हाथों जब हमारी कमी लगेगी तो वह इसी कमी को हथियार बनाकर बार बार हमें गिराएगा। लेकिन हम दुश्मनों का सोचने की बजाय अपनी कमी को दूर कर लें तो जिंदगी यूं ही सार्थक हो जाएगी। आपके घर की दहलीज पर बैठी है 3 चमत्कारिक शक्तियां, 3 चमत्कारिक देवियां। आखिर वे कौन हैं? तो दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे वह सफलता हो या असफलता, दैवीय शक्तियां होती हैं, क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा है। वरना इतने बड़े संसार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो हर व्यक्ति की 7 दैवीय शक्तियां होती हैं। जब हमारे काम बनते हैं तो इनकी कृपा से बनते हैं, और हमारे काम बिगड़ते हैं तो इनके क्रोध से बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वहां पर कुछ भी गंदा पानी डाल देते हैं, व्यर्थ की चीजें रख देते हैं। शाम के समय वहां पर बैठे रहते हैं, जो कि शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। देखिए, आपको करना दोष तो इतना है कि अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ पानी से, हल्दी के पानी से या गंगाजल के पानी से रोजाना धोना है। क्योंकि घर की दहलीज का जो महत्व है वह शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर आप साफ सुथरी दहलीज रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, और जिस घर के पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की बजाय आपसी प्रेम और मधुर भाव से रहते हैं, ऐसे घर में साक्षात देवी शक्तियों का, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह चीज आपको बहुत दुख देने वाली है। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इंतजार तो थोड़ा और करना ही पड़ेगा।
लेकिन समय के साथ इन 7 दिनों के अंत तक बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। बस इतना है दोस्तों कि जो काम आपको मिलता है, यूं नहीं सोचना कि यार जो मैं चाहता था यह वह नहीं है, जो मिल रहा है अभी वह करिए। आपकी जेब में आएंगे तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अनुभव के आधार पर हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल जाए। तो इंसान को कोशिश और शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है, एकदम से बड़ा मुकाम नहीं मिलता, इसलिए यह घमंड मत रखिएगा, वरना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले 7 दिन हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ कड़ा मुकाबला आपको करना पड़ सकता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो जमाना है प्रतिस्पर्धा का जमाना है। बात सिर्फ नौकरी व्यापार की नहीं है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो हर क्षेत्र में सूरमा आपको बनना पड़ेगा, हर क्षेत्र का आपको बेस्ट बनना पड़ेगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। देखिए, भेड़ चाल चलते रहेंगे तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, और अगर खुद के दम पर कुछ नई तकनीक अपनाएंगे, कुछ नए प्लान बनाएंगे, कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे, तो परिणाम भी कुछ नए आएंगे। कहते हैं ना, जब समुद्र की बूंदें पानी में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही समुद्र की जो पानी की बूंद है जो समुद्र में होती है, तब उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। यानी भीड़ में उसकी पहचान दब गई थी। वह अकेली पानी की बूंद जब पत्ते पर तो चमक रही है, और वही नियम आप पर भी लागू होता है। 10 जने जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? आप पर ध्यान तभी लोग देंगे जब आप कुछ हटकर करेंगे, जब आप खुद का कुछ करेंगे। घर में मान लीजिए कोई अविवाहित सदस्य था, तो देवी शक्तियों के आशीर्वाद से उनका विवाह तय होने की पूरी संभावना है, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? अब दोस्तों, कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह उपाय आपके 7 पीढ़ियों के दुश्मनों को खत्म करके उनकी आने वाली पीढ़ियों को आपका दुश्मन बनने से रोकेंगे। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी भी शुक्रवार इस मंत्र को 11 माला जाप करें। एक माला 108 बार सिद्ध कर लें। माला जाप के बाद किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू लें और इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार पूरे घर या अपने कार्यस्थल पर घुमाएं और उसे काटकर किसी चौराहे पर सूर्यास्त के बाद डाल दें। किया कराया खत्म। मंत्र सुनिए। एयूएम श्री स्थापन तामे करहु जामे राम भलाई। गुणिया के गुण कांटों तो इसमें नहीं मनाही। दुहाई कामरू कमख्या माई की। हांडी दासी चंडी की दुहाई। यदि आपको लगे कि कोई आपके व्यापार, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री पर तांत्रिक क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो शनिवार को 11 पीपल के पत्ते और 11 पान के पत्ते लाल धागे में पिरोकर सीधी बंधनवार माला बना लें और उसको जैसा फोटो में दर्शाया गया है वैसे अपने व्यापारिक कार्यस्थल के मेन गेट पर बांध दें। व्यापार बंधन या किया कराया समाप्त हो जाएगा।